नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। जो माता बहन नवरात्रि का व्रत नहीं भी रखती हैं या फिर पूजा पाठ आप करती हैं या फिर नहीं करती, पर आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिन्हें आपको खा लेना। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार नवरात्रि कितनी तारीख से प्रारंभ हो रही है और कितनी तारीख को समाप्त होगी। माताएं बहनों, आज ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो देखा ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख दीजिए। ऐसा लिखने से भी आपकी हर मनोकामना इच्छा आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को आप पूरा देख लेना। माताएं बहन, आप सभी को हम बता दें कि आश्विन माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार 22 सितंबर 2025, जी हां दोस्तों, 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 30 सितंबर 2025 को नवमी पर होगा। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आश्विन माह के यह 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा को समर्पित हैं। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रयत्न होती है। जीत साधना चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापित करना और भी शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन चीज़ों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती है, साथ ही थकान और सुस्ती भी आती। ऐसे में इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं। अनाज। नवरात्रि व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने और कट्टू के आटा खा सकते हैं। प्याज। नवरात्रि के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचें जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ज़्यादा तला भुना। नवरात्रि के व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। माताएं बहनों, जीत साधना चैनल आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दें और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज़्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन। मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ। शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ। ये पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय
अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज, ये भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन, ये भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, ये भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तामसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद, ये भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे, नवरात्रि के दौरान इन चीज़ों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों, जीत साधना चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जीत साधना चैनल की वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वो खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन एक गहरी और महत्वपूर्ण बात ये समझनी जरूरी है कि दुनिया की हर चीज़, चाहे वो कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, एक सीमा के बाद नुकसानदेह साबित होने लगती है। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। जैसे सूरज की रोशनी जीवनदायिनी है, लेकिन अगर उसी की तपिश में ज़्यादा देर खड़े रह जाएं, तो धूप की कालिमा चेहरे पर दिखाई देने लगती है। ठीक उसी तरह खाने पीने की हर वस्तु का एक संतुलित मात्रा में ही सेवन करना हितकर होता है। इस सीमा को लांघने का मतलब है अपने शरीर की मशीनरी में गड़बड़ी पैदा करना, जिसके परिणाम अक्सर कष्टदायक होते हैं। यही नियम साबूदाने जैसी मासूम और व्रत में खाई जाने वाली चीज़ पर भी पूरी तरह से लागू होता है। साबूदाना, जिसे हम आमतौर पर एक हल्का और सुपाच्य आहार मानते हैं, अगर उसकी मात्रा पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये शरीर के लिए एक चुनौती बन सकता है। दरअसल साबूदाने का मुख्य घटक है स्टार्च, जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब जब हम साबूदाने की बनी चीज़ें जैसे कि खिचड़ी, टिक्की या खीर का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र इस स्टार्च को ग्लूकोज नामक सरल शर्करा में तोड़ देता है। ग्लूकोज रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और इस तरह शरीर में ब्लड शुगर का स्तर एकदम से तेजी के साथ ऊपर चढ़ने लगता है। ये अचानक होने वाली स्पाइक शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। जब ब्लड शुगर का स्तर इस तरह से अचानक बढ़ता है, तो शरीर की प्रतिक्रिया होती है इंसुलिन हार्मोन को तेजी से छोड़ना, ताकि इस शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके और उसका स्तर सामान्य किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी इतनी तेजी होती है कि इसके बाद शुगर का स्तर सामान्य से भी नीचे गिर सकता है, जिसके चलते शरीर में अचानक थकान, सुस्ती और एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। साथ ही इस निम्न शर्करा के स्तर की प्रतिक्रिया में शरीर को फिर से ऊर्जा चाहिए होती है, जिसके कारण व्यक्ति को तेज भूख लगती है और वो दोबारा कुछ खाने के लिए प्रेरित होता है। ये एक चक्र बन जाता है जो वजन बढ़ाने और शुगर के स्तर को असंतुलित करने का कारण बन सकता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि साबूदाने से बनी किसी भी चीज़ का सेवन एक सीमित और नियंत्रित मात्रा में ही किया जाए। थोड़ी सी मात्रा में इसका सेवन ऊर्जा देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये नुकसानदायक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर साबूदाना कम खाना है, तो व्रत के दिनों में और क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने आहार को विविधतापूर्ण और पौष्टिक बना सकते हैं। इसका जवाब बहुत व्यापक है, क्योंकि भारतीय खान-पान की संस्कृति में व्रत उपवास के लिए अनगिनत विकल्प मौजूद हैं। एक बेहतरीन विकल्प है समा के चावल, जिन्हें मोरैया या भगवा चावल भी कहते हैं। ये छोटे छोटे दाने वाले चावल होते हैं, जिन्हें आप उबालकर दही के साथ या फिर हल्के मसालों के साथ एक हल्की खिचड़ी की तरह बना सकते हैं।
इसी तरह कुत्तू का आटा भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिससे आप पकौड़े, पराठे या हलवा बना सकते हैं। आलू तो व्रत का एक ऐसा स्टेपल है जिसके बिना शायद व्रत की कल्पना भी मुश्किल है। आलू से सिर्फ फ्राई या दम आलू ही नहीं, बल्कि दही आलू, जीरा आलू, स्टफ्ड आलू टिक्की, आलू के चिप्स और यहाँ तक कि आलू की सब्जी को टमाटर या दही के साथ भी बनाया जा सकता है। कद्दू एक और शानदार विकल्प है। इसकी मिठास और हल्केपन से आप कद्दू की सब्जी बना सकते हैं। मसालेदार खट्टा मीठा कद्दू तैयार कर सकते हैं। कद्दू का हलवा, जो कि बहुत हल्का और स्वादिष्ट होता है, या फिर कद्दू के पकौड़े बनाकर उसका आनंद ले सकते हैं। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो एक पौष्टिक और एनर्जी से भरपूर विकल्प है। इसे उबालकर, भूनकर या फिर शकरकंद की टिक्की, चाट और यहाँ तक कि हलवा बनाकर भी खाया जा सकता है। अरबी या कचालू भी एक विकल्प है, हालांकि इसे हमेशा अच्छी तरह पकाना जरूरी होता है। अरबी की सूखी सब्जी, दही वाली अरबी, अरबी के कटलेट या फिर अरबी के चिप्स बनाकर आप अपने व्रत के भोजन में विविधता ला सकते हैं। जमीकंद या सूरन एक और अनोखा विकल्प है। इससे बना सूर के चिप्स बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सूरन की सब्जी भी बनाई जा सकती है। केला, खासकर कच्चा केला, व्रत में प्रयोग किया जा सकता है। कच्चे केले की सब्जी, केले के कोफ्ते या केले के चिप्स बनाकर खाए जा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता भी व्रत की भोजन का हिस्सा बन सकता है। इससे पपीते का हलवा बनाया जा सकता है या फिर इसे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर का इस्तेमाल आमतौर पर सब्जियों में किया ही जाता है, लेकिन इसकी चटनी बनाकर भी इसे खाया जा सकता है। इसके अलावा कई लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा, गाजर जैसी सब्जियों का भी सेवन करते हैं, जिन्हें हल्के मसालों के साथ पकाकर या सलाद के रूप में लिया जा सकता है। साबूदाना और मखाना व्रत के दो सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं। साबूदाने से सिर्फ खिचड़ी ही नहीं, बल्कि क्रिस्पी वड़ा, नरम और मुलायम थालीपी, करारा पकौड़ा, मीठे लड्डू, टिक्की और स्वादिष्ट खीर जैसी अनेकों चीजें बनाई जा सकती हैं। मखाना, जिसे फॉक्सनट्स भी कहते हैं, एक और हल्का और पौष्टिक विकल्प है। मखाने की खीर बहुत ही स्वादिष्ट और हल्की होती है। भुने हुए मखाने नाश्ते के तौर पर खाए जा सकते हैं और आलू के साथ मिलाकर एक व्यंजन भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और ताज़े फल तो व्रत का एक अभिन्न अंग हैं ही। दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर, व्रत वाला दही, छाछ आदि भी ऊर्जा और पोषण का अच्छा स्रोत है। इमली और कोकम जैसे खट्टे फलों का इस्तेमाल चटनी या स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन नवरात्रि जैसे पवित्र उपवास का महत्व सिर्फ शारीरिक भोजन तक सीमित नहीं है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां बाहरी संयम के साथ साथ आंतरिक शुद्धि पर भी उतना ही जोर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो सिर्फ अन्न का ही त्याग करना काफी नहीं है, बल्कि इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने, झूठ ना बोलने और क्रोध जैसे विकारों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। ये 9 दिन आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन के हैं। इन दिनों में किसी भी स्त्री या कन्या का अपमान न करना चाहिए, क्योंकि देवी का स्त्री रूप में ही पूजन होता है। चाहे आप उपवास रखें या ना रखें, इन 9 दिनों में गुटखा, पान, मदिरापान, मांसाहार और अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों हल्के और शुद्ध रहें। व्रत में बार बार पानी पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में सुस्ती आ सकती है और एकाग्रता भंग हो सकती है। एक आम गलत धारणा यह है कि लोग व्रत में 2 समय ऐसा भोजन करते हैं जो तला, भुना और भारी होता है, जिससे वास्तव में व्रत का आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। उपवास को उपवास की तरह ही रखना चाहिए, हल्का, सात्विक और संयमित। नवरात्रि के दौरान कई तरह के उपवास रखे जाते हैं, जैसे कि रसोपवास, सिर्फ फलों के रस पर, फलोपवास, सिर्फ फलों पर, दुग्धोपवास, सिर्फ दूध पर, लघु उपवास, एक समय का भोजन, और पूर्णोपवास, बिना अन्न जल के। व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति के अनुसार ही उपवास का प्रकार चुनना चाहिए। व्रत का वास्तविक फल तभी मिलता है जब इसे नियम पूर्वक रखा जाए, जिसमें अनावश्यक यात्रा,
वार्तालाप, अपशब्दों का प्रयोग आदि का त्याग भी शामिल है। हालांकि व्यावहारिकता भी जरूरी है। अशौच की अवस्था में, गंभीर बीमारी में या ऐसी स्थिति में जहां व्रत रखने से चिड़चिड़ापन बढ़े और व्रत टूटने का खतरा हो तो व्रत नहीं रखना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत ना रखने की सलाह दी जाती है। अगर कोई जरूरी यात्रा करनी हो या फिर युद्ध जैसी कोई आपात स्थिति हो तो भी व्रत का त्याग किया जा सकता है। मुख्य बात है मन की शुद्धि और मां की भक्ति। माता की पूजा शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत का पारण यानी व्रत समाप्त करना भी एक विशेष विधि से किया जाता है। अगर आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत तोड़ रहे हैं तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत को बीच में ही तोड़ना उचित नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। अगर आपने एक समय के भोजन का व्रत ले रखा है तो ये भी जानना जरूरी है कि उस एक समय के भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उदाहरण के लिए नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। नवरात्रि के दिनों में दिनचर्या भी बदल जाती है। इन पवित्र दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि सुबह का ये समय देवी देवताओं की धरती पर भ्रमण का समय होता है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा और सक्रियता होती है वहां मां स्वयं प्रवेश करती है। देर तक सोने से इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना एक शुभ कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस जल में थोड़ी सी लाल चीज जैसे लाल चंदन, लाल फूल या कुमकुम मिला दें तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है और मां दुर्गा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से जीवन में सूर्य के प्रभाव से खुशियां बढ़ती हैं और नवरात्रि में तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। छोटे छोटे उपाय भी बहुत प्रभावशाली होते हैं, जैसे कि नवरात्रि में अपने हाथों से घर की सफाई करना, खासकर सुबह सुबह घर के दरवाजे खोलकर रखना एक ऐसा सिंपल उपाय है जिससे माना जाता है कि मां दुर्गा और उनकी सखियों मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती का वास उस घर में हो जाता है। जहां सफाई होती है वहां देवता निवास करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना एक पुरानी और पवित्र परंपरा है। रंगोली नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं को आकर्षित करती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर किसी के जीवन में आर्थिक तंगी है या परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इन छोटे उपायों से लाभ मिल सकता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर सीधे दरवाजे पर बनाना संभव ना हो तो किसी कागज पर बनाकर उसे दरवाजे के ऊपर लगाया जा सकता है। स्वस्तिक समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। नवरात्रि की पवित्रता का लाभ उठाने के लिए मन की शुद्धि सबसे जरूरी है। इन 9 दिनों में सकारात्मक विचार रखें, अच्छे कर्म करें और मां दुर्गा की भक्ति में अपना मन लगाएं। छोटे छोटे उपाय जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सफाई रखना और पूजा पाठ करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, व्रत सिर्फ पेट भरने या ना भरने का नहीं और आपके सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसका इंतजार आप सब बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि 2025 आखिर कब से शुरू हो रही है? क्या 22 तारीख से या फिर 23 से? ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में हैं और आज हम आपको बिल्कुल साफ और सही जानकारी देंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, कौन से नियम और विधान माने जाते हैं और किस तरह माता रानी को प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। सोचिए, जब जब नवरात्रि का नाम लिया जाता है तो मन अपने आप ऊर्जा, शक्ति और भक्ति से भर जाता है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये वो 9 दिन हैं जब मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आंगन में विराजमान होती हैं। और भक्तों, जो भी सच्चे मन से उनका आह्वान करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और सारी रुकावटें जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा सही तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता और खुशहाली आएगी। हर दिन की पूजा का अलग महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और इसी तरह 9 दिनों तक अलग अलग रूपों की साधना से अलग अलग आशीर्वाद मिलता है। यही तो है नवरात्रि का असली रहस्य। भक्तों, हम तो सिर्फ एक सलाह देंगे,
अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो ना सिर्फ आपकी नवरात्रि से जुड़ी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी, बल्कि आपको ये भी समझ आएगा कि कैसे माँ दुर्गा की भक्ति से आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो चलिए भक्तों, वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत तक आपको मिलेगा वो ज्ञान जो इस नवरात्रि को आपके लिए सबसे खास और सबसे शुभ बना देगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, नवरात्रि का ये पावन समय हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार और अन्याय का साया गहराया है, तब तब माँ आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए कहा भी गया है कि अगर इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से सच्चे भाव से मां की साधना की जाए तो जीवन में न सिर्फ सुख समृद्धि आती है, बल्कि हर तरह के संकटों से भी रक्षा होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए भक्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन होगा। इस दिन प्रातःकाल कलश स्थापना और घट पूजन किया जाएगा। सुबह का समय 6:01 से लेकर 9:45 तक बेहद शुभ माना गया है। यहीं से मां दुर्गा की पूजा का आरंभ होगा और फिर लगातार 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की आराधना, व्रत, भजन, कीर्तन और साधना की जाएगी। फिर आएगा नवरात्रि का समापन, जो 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महानवमी के दिन होगा, और उसके अगले ही दिन यानी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को महानवमी के दिन होगा। 2025 बुधवार को विजयादशमी या दशहरा का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि जब पूजा पाठ और कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तो उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसे में मां दुर्गा की कृपा हर उस घर परिवार पर बरसती है जो विधि विधान से इस पर्व को मनाता है। तो भक्तों, अब बारी आती है ये जानने की कि आखिर नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा दिन किस देवी को समर्पित है और किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, क्योंकि हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा का महत्व है और हर स्वरूप की साधना से जीवन में अलग अलग कृपा मिलती है। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करेंगे तो मां की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। नवरात्रि की पूजा विधि बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद एक एक दिन अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो भक्त के जीवन में सुख, शांति, साहस, ज्ञान और वैभव लेकर आती है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो अद्भुत अवसर है जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता, आत्मबल और दिव्य शक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं। बस जरूरत है श्रद्धा और भक्ति से मां के चरणों में समर्पण की। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मिट्टी के पात्र में जौ बोकर वहीं जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर मौली बांधें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें, क्योंकि ये कलश मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भक्त अपने हाथ में अक्षत पुष्प पर जल लेकर संकल्प करें कि वे 9 दिन तक नियम पूर्वक व्रत और पूजा करेंगे, और साथ ही मंत्र का उच्चारण करें, ए ऊ एम ह्रीम क्लक्लाइन चामुंडाय विच्छे। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रातः और सायं स्नान कर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें, फूल, रोली, चंदन, चावल और सिंदूर अर्पित करें तथा दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ करें। प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और उनके अनुसार विशेष भोग अर्पित करें, जैसे पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध आदि। व्रत में भक्त फलाहार करते हैं, यानी दूध, फल, मखाने, साबूदाना, कुत्तू व केके, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, लेकिन अन्न, मांस, शराब, प्याज और लहसुन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से वर्जित है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना अनिवार्य है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक लंगूर का पूजन कर उन्हें हलवा, पूरी, चना का प्रसाद खिलाया जाता है और चुनरी व दक्षिणा दी जाती है। नवमी के दिन यदि संभव हो तो हवन करना चाहिए, जिसमें घी, चावल, गुग्गल, लौंग और इलायची डालकर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति दी जाती है। नवरात्रि के समापन पर यानी नवमी या दशमी को कलश का विसर्जन करें और जौ की अंकुरित बालियां घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दें। इस पूरी विधि से नवरात्रि की पूजा करने पर मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार से हमने जो भी आपको पूजा विधि बताई है, उसकी पूर्ण श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से करना है। मां आपकी भक्ति को जरूर ही स्वीकार करेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर ही पूर्ण करेंगी,
क्योंकि माता रानी 9 के 9 दिन आपके घर में बितराती है। तो सोचिए, अपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो माता रानी पर ही ना करे। भक्तों, आपने सुना होगा कि माता नवरात्रि में घर पे जरूर आती हैं और 9 दिन घर में विराजते हैं। तो आपको ये पता है कि इन दिनों में माँ के 9 रूप होते हैं। तो कौन से दिन किस रूपों की पूजा करना शुभ होता है, तो आज हम आपको बिल्कुल साफ साफ सरल भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। शारदीय नवरात्रि 2025 तिथि देवी पूजन सूची हम आपको बता देते हैं। तो आपको प्रत्येक दिन इस सूची के हिसाब से ही माता रानी के 9 के पोमो ओके के नेसे के अनमनेकेन रूपों की पूजा करना है। इससे माता रानी तो प्रसन्न होगी ही, साथ में देगी असीम आशीर्वाद। माता रानी बड़ी चंचल हैं, थोड़ी से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं प्रत्येक दिन में प्रत्येक बहार में माता के कौन से रूप की पूजा करना है और क्या शुभ मुहूर्त है। पहला दिन मां शैलपुत्री पम बुद्धि 22 सितंबर 2025 सोमवार। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इस दिन कलश स्थापना कर मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और देवी का आह्वान किया जाता है। भक्त यदि सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करें तो जीवन में स्थिरता और सुख शांति प्राप्त होती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी 23 सितंबर 2025 मंगलवार। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। इनका स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूजा में धूप, दीप, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन व्रत और संयम रखने से मनोबल बढ़ता है और कठिन साधनाएं सफल होती हैं। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन मां की आराधना करते हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा 24 सितंबर 2025 बुधवार। मां का ये रूप सिंह पर सवार और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाला है। इनकी पूजा से जीवन से सभी प्रकार के भय, रोग और संकट दूर होते हैं। भक्त चौथा दिन मां कूष्मांडा 25 सितंबर 2025 गुरुवार। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति माना जाता है, जिनके हल्के मुस्कान भर से ब्रह्मांड की रचना हुई। भक्त इस दिन लौकी और फल अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है तथा आयु में वृद्धि होती है। पांचवा दिन मां स्कंद माता 26 सितंबर 2025 शुक्रवार। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। गोद में बाल स्कंद को लिए हुए इनका रूप अत्यंत वात्सल्यमय है। इस पावन समय में जब भक्त माता रानी की आराधना करते हैं, तब हर दिन का एक विशेष महत्व माना जाता है। छठे दिन जब मां कात्यायनी की उपासना की जाती है, तो भक्त पूरे मन से पीले फूल और केले का भोग अर्पित करते हैं। पीला रंग समृद्धि, सौभाग्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि इस दिन पीले पुष्पों का महत्व बढ़ जाता है। श्रद्धालु जब सच्चे भाव से केले और फूल अर्पित करते हैं, तो माता प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द का आशीर्वाद देती है। मां कात्यायनी का रूप सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि अविवाहित कन्याएं इस दिन विशेष रूप से मां की उपासना करती हैं, ताकि उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हों और उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। पूजन के समय शहद का भोग लगाने की भी परंपरा है। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त मां को शहद का नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो उनके जीवन में रिश्तों की मिठास और सुख शांति बढ़ जाती है। सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना होती है। मां का ये स्वरूप देखने में जितना भयंकर लगता है, उतना ही कल्याणकारी और रक्षक है। ये दिन 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। माना जाता है कि मां कालरात्रि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का पूर्ण रूप से नाश करती हैं। उनका तेज असुरों और भूत प्रेतों को नष्ट कर भक्तों की रक्षा करता है। इस दिन तेल का दीपक जलाना और गुड़ व धान का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। तेल का दीपक अज्ञान और भय के अंधकार को दूर करता है।